तो चलिए अब बात कर लेते हैं आफत की बारिश की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तटीय इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक डूब गया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। बैतूल के पर्वतपुर रेलवे स्टेशन के पास माचना नदी के ऊपर बना रेलवे ट्रैक भी धंस गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 19 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर बस्तर इलाके में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। किरंदुल में एनएमडीसी का डैम भी फट गया है। आपको बता दें कि जिसके चलते शहर के अंदर पानी पहुंच गया है और तेज बहाव में 2 बच्चे बह गए हैं। कई गाड़ियां भी बह गई हैं और घर की दीवारों में भी दरारें आ रही हैं। कांकेर में भी इसी तरीके के हालात हैं और 12 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। मौसम विभाग ने दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव, सुकमा, बीजापुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो आफत की बारिश पूरे देश भर में हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अलग अलग जगह इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं। बीजापुर की तस्वीर, जगदलपुर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बस्तर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां जलप्रपात में पानी किस कदर दिखाई दे रहा है। कांकेर में भी डैम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसमान से आफत बरस रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की ये 6 तस्वीरें हैं जहां नर्मदापुरम, इटारसी, पचमढ़ी, बालाघाट और दंतेवाड़ा। जहां छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, किरंदुल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग इलाकों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आफत की बारिश पचमढ़ी, मेरुंदा, नर्मदापुरम, बालाघाट और इटारसी से ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लगातार बारिश का कहर, कारें डूब गई हैं, लोग बेहद परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरीके से हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। लबालब ये सड़कें नजर आ रही हैं। तो नगर निगम की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हम सड़कों की देख रहे हैं जहां साल भर काम तो किया जाता है लेकिन जैसे ही बारिश होती है पोल खुल जाती है। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर राजधानी में जल संकट है। जी हां, पानी नहीं मिलने से मचा है हाहाकार और रायपुर के लाखों घरों में नहीं आया है पानी। आपको बता दें कि इसके लेते बढ़ेगी रायपुर के 40 लाख घरों की मुसीबत और अगले 1 से 2 दिनों तक अब बनी रहेगी समस्या। फिल्टर प्लांट की पाइपलाइन में बारिश का कचरा जमा हो गया जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। आपको ये भी बता दें कि शाम तक पूरा हो पाएगा पाइपलाइन की सफाई का कार्य। डीडी नगर सेक्टर 1 टंकी से नहीं हुई है पानी की सप्लाई। डगनिया पानी टंकी से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां लगातार पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जल संकट यहां हो रहा है। तो राजधानी में जल संकट और फिल्टर प्लांट में पाइपलाइन में कचरा फंस गया है जिसकी वजह से कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो अगले 1 से 2 दिनों तक ऐसी ही समस्या अभी राजधानी रायपुर में और बनी रहेगी। फिल्टर प्लांट की पाइपलाइन में भी कचरा जमा हो गया है और राजधानी में जल संकट की समस्या बनी हुई है। तो इधर बारिश के चलते एनएमडीसी का सीआईएसएफ डैम भी टूट गया है जिससे किरंदुल शहर में पानी घुस गया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई मवेशी भी बह गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में डूब गई हैं और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान 2 बच्चे भी तेज बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बमुश्किल बचाया जा सका है। स्थानीय लोगों ने एनएमडीसी के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने चक्का जाम कर विरोध जताया है। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो लगातार देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। महाराष्ट्र से लेकर आपको बता दें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक डूब गया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें लगातार यहां पर जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी जगह है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 19 जिलों में हैवी
चेतावनी अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर बस्तर इलाके में बारिश मुसीबत का सबब बन रही है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं जगदलपुर का, जहां हमारे साथी जीवानंद हलदर हमारे साथ बने हुए हैं। जीवानंद, बस्तर की बात करें तो वैसे बारिश के मौसम में सबसे खूबसूरत शहर छत्तीसगढ़ का हो जाता है। जलप्रपात में पानी इतना होता है कि दूर दूर से लोग देखने पहुंचते हैं, लेकिन अब यही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। क्या कुछ आप जानकारी दे पा रहे हैं, क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर जगदलपुर बेहद खूबसूरत इस दौरान होता है। जी, निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा, जिस तरह से जो जल ही जीवन लोग कहा जाता है, लेकिन यही जल अगर आफत बन जाती है तो लोगों के जान में भारी पड़ जाती है। इन दिनों लगातार जो बस्तर में 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, तो कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और यही कारण है कि लोग घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। अगर जगदलपुर की बात की जाए, जगदलपुर जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जो नजारा है वो भी देखने को मिला है। आज वो भी कहीं ना कहीं जो जलप्रपात है वो भी अपने उफान पर है, चाहे चित्रकूट की बात करें चाहे तीरथगढ़ की बात करें। मैं इस वक्त तीरथगढ़ जलप्रपात में मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे जो नजारा आप देख सकते हैं किस प्रकार के विहंगम दृश्य है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि करीबन 200 मीटर की ऊंचाई से जो जल झरना है वो नीचे यहाँ पर इसको जलधाराएं आप नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। कुछ समय पहले यहाँ पर जो भीड़ है वो नीचे तक उतर गई थी, लेकिन INS 24/7 ने जब इस खबर को प्रसारण किया तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने संज्ञान लिया और वो जलप्रपात के नजदीक तक जाने नहीं दिया। और सबसे बड़ी एक खूबसूरत एक बताना चाहूंगा कि इंसानों में समझाने के बावजूद भी वो वहां पर पहुंच जाते। लेकिन आप मैं कैमरे में से दिखाऊंगा, देखिए ये जो बंदर आपको नजर आ रहा है ये कहीं ना कहीं जलप्रपात के नजदीक था, वो भी खतरा महसूस करते हुए वो बंदर जो है वो पार में आ गया है, दूर में आ गया है। लेकिन अगर इंसान की बात की जाए, इंसान वो जो समझाने के बावजूद भी जो इंसान जो है वो जलप्रपात के नीचे में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं बड़ा हादसे का डर बना रहता है। कुछ दिन पहले जिस तरह से अचानक जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई थी, कई लोग बह गए थे। हालांकि बस्तर के जो पानी का बहाव है ये जंगल और झरने और पहाड़ी से होते हुए आते हैं और इस प्रकार की अचानक जब बारिश बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जल का प्रभाव तेज हो जाता है। और जो मिलाकर बेहद खूबसूरत तो जगदलपुर दिखाई दे ही रहा है, बस्तर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखना होगा। जीवनानंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।